हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एड्यूबर्ग्स और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो एज यू नो कि आज जो है आपका रीजनिंग का सेक्शन कवर होगा कौन सी वाली शिफ्ट का, 14th ऑफ अक्टूबर की जो शिफ्ट नंबर 3 है उसका। ओके, सो दीज आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद द नेम एड्यूबग्स। ओके, सो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो आईडीज थी वो सभी अभी एड्यूबग्स के नाम से आपको मिल जाएंगी। सेम आईडीज हैं, जस्ट I have changed the name Edubugs. Okay, and for the PDFs, daily quizzes, and class updates, you can join our Telegram channel and the group discussion ग्रुप, वहां पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी गुड। सो इफ यू कैन सी, एक सेट दिया गया है 8, 6, 9। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पॉज जरूर करिएगा। ओके, और आज ये मैंने ग्रुप में भी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों में डाल दिया था। एक्चुअली मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो लॉजिक बहुत सिंपल था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने भी जब क्लिक किया इसको तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो आई थॉट लेट्स सी क्या स्टूडेंट्स कितना टाइम लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऑलराइट, तो एक स्टूडेंट है, उनका आंसर आया बहुत फटाफट से। वेरी गुड, आई अप्लॉज देम हिम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 8, 6 और 9, आई होप अब तक आप लोगों ने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। सो इफ यू विल सी, तो 8, 6 और 9 यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है दैट इज 8 प्लस 6 इज 14 एंड -5 आप करेंगे तो 9। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर इसके इन दोनों के सम में से इस नंबर को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा आपके पास, एक कॉमन नंबर 5 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे अगर आप, तो 5 प्लस 8, 5 प्लस 3 विल गिव यू 8, और अगर इसमें से थर्ड नंबर आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5। तो आप दोनों तरह से कह सकते हैं कि या तो एक सिमिलर नंबर माइनस किया गया है, या अगर आप देखें तो पहले दो टर्म्स का जो सम है उसको अगर डिफरेंस देखा जाए थर्ड टर्म के साथ में तो एक कॉमन नंबर आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना को कोड किया गया है, तो पटना लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। पटना को कोड किया गया, आपको पता है प्लेस वैल्यूज से काम चलेगा। तो 16 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 14 एंड प्लस 1। जरा सम करिए इसका, तो 1 और 1 2, 2 और 14 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 16 32, तो 32 प्लस 20 आपको कितना देगा, 52। अब 52 से 260 आप कैसे लेके आ सकते हैं, तो एक तरीका है 52 से, 52 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो अभी आप जल्दी कर पाओगे, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है। अब यहाँ से एक दिमाग चलता है कि पटना में कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स है ना, तो क्या इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। हो सकता है ये लॉजिक भी लगे, लेकिन उसके लिए हमें गोवा को चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम गोवा को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 7 प्लस 15 प्लस 1, तो 8 5 13, ये क्या हो जाएगा 23। हमें क्या दिया है 69, तो 69 कैसे मिलेगा, इंटू 3 करके। तो एग्जैक्टली जितने लेटर हैं, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसी से मल्टीप्लाई किया गया है ना। अब चलिए रांची में देख लेते हैं। फिर रांची का अगर आपको कोड निकालना है तो रांची का कोड यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 1 19 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9। ये टर्म और ये टर्म मिलाकर आपको कितना दे देंगे, 10। 10 और 18 28, 28 ये हो गया 11, 11 और आप 14 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 8 5 13, दिस इज 53। अब 53 में रांची में कितने हैं, 1 3 ये हो गए, 3 ये इंटू 6 करिए जरा, कितना बन जाएगा, 6 तियां 18, 6 पंजे 30 और 1 31, 318 विल बी द आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 4। आई होप इतनी बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्पल को कोड किया गया है OWOTGK से, तो आपको बताना है ग्रीन का कोड क्या होगा। देखिए पर्पल में अगर आप यहाँ कोड देखते हैं PURPLE, 16 21 18 16 12 एंड 5,
कोड क्या किया गया है, O यानी कि 15, W 23, ओके। 18 से क्या हुआ, अगेन 15 तो यहाँ माइनस किया गया है। 16 से किया गया है 20 यानी कि प्लस किया गया है, और G is 7, अगेन माइनस किया गया है, और ये आ जाता है आपका 11 के। +6 -5 +4 -3 +2 एंड -1, ये आपका लॉजिक बन गया। तो इसी तरह से जब -1 यहाँ पर आप करेंगे तो 7 -1 विल गिव यू F, सभी जगह F दिखाई दे रहा है। लास्ट लेटर चेक करिए, 2 3 4 5, 5 माइनस होगा, यानी कि -5 जब किया जाएगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा 9, और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, I की। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के बाकी लेटर्स कितने हैं, I हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर +4 करिए, तो 5 + 4 विल गिव यू व्हाट, 9, जो कि I की प्लेस वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर आप +2 करेंगे तो 20 यानी कि T आएगा, उसके बाद E -5, 5 माइनस क्या करेंगे 3, तो 2 यानी कि B, और 5 + 4 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, I। ऑप्शन नंबर 4 हर तरीके से बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, बहुत ही आसान सवाल है। इस ट्राइंगल में सबसे पहले देखेंगे ये जो अंदर की तरफ है, ठीक है, इस बेस के साथ, और प्रॉपर्टी कौन सी है, ये एक ट्राइंगल को जब दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो कितने ट्राइंगल मिलते हैं, 3 ट्राइंगल्स, तो 3 तो यहाँ से मिल जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ। अब आ जाते हैं इस वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, क्या इसे दूसरे रंग से यहाँ पर कलर कर लिया जाए, चलिए, दिस पोर्शन, ठीक है, जो ग्रीन वाला है, जो कि रेड को भी ओवरलैप कर रहा है विद दिस बेस, ये जो बेस है इससे आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, एक आपका ये वाला ट्राइंगल पूरा, और एक ये, तो 3 + 2 विल गिव यू व्हाट, 5 ट्राइंगल। सो टोटल ट्राइंगल यहाँ पर 5 आ जाएंगे, इसके अलावा और कोई ट्राइंगल यहाँ पर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 21 से 17, 17 से 14 और 14 से 12, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या हुआ, -4, यहाँ पर क्या हुआ, -3, यहाँ पर -2। अब हो सकता है ये लॉजिक लग रहा हो यहाँ पर 22 से 24, अब यहाँ पर प्लस हो गया, यानी कि अब हमें देखने पड़ेंगे बाकी लेटर्स भी। यहाँ पर +3 कैसे, देखिए 24 + 3 देता है आपको 27, पर 27 लेटर नहीं होते, तो -26 करेंगे आप तो अगला लेटर आपको मिल जाएगा, दैट इज 1, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर अगला आ जाएगा, अब उसके बाद 1 के बाद 5, तो 5 में क्या किया गया, +4, तो देखिए +2 +3 और +4। अब जरा देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, 12 से 14, 14 से 17 एंड देन 21, +2 +3 एंड +4, तो यानी कि यही लॉजिक काम कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं, 25 से 1, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 से 1 कैसे आ सकता है, अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो 27 मिलेगा, 27 लेटर नहीं होते हैं तो -26 करेंगे, यानी कि टोटल अल्फाबेट जितने भी होते हैं यहाँ से आपको नेक्स्ट लेटर मिल जाएगा। जिनको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे समझिए, जब Z के YZ यहाँ पर अल्फाबेट्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर जब आप वापस रोटेट करेंगे तो क्या शुरू हो जाएगा, फिर से AB। इसको आप इस तरह से समझिए कि जो अल्फाबेट्स हैं वो A से शुरू होते हैं, Z पर खत्म होते हैं, और फिर वापस A से शुरू होते हैं, तो कुछ इस तरह से रोटेशन इनकी चलती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 4 आया यानी कि +3, और 8 यानी कि +4, तो आपका जो ऑड वन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, जिसमें कि नंबर्स को माइनस किया गया है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ का मतलब यहाँ पर इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है इसको, बाघ नहीं है, दिस इज टाइगर। अगर टाइगर को कोड किया जाता है ROEIP से, चलिए लिख लेते हैं, TIGER, ओके, ROEIP। यहाँ पर 20 से क्या किया गया, 18, सो -2, 9 से 15 +6, यहाँ देखिए आप 7 से 5 -2, 5 से 9 +4, 18 से 16 -2। आपको एक चीज समझ में आई यहाँ पर, ये कुछ फिक्स नहीं है,
6 से 4 हो गया, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे ओ में +6 करके देखिए, 15 + 6 21 देगा आपको। 21 यानी कि यू, और यू आपका कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, यानी कि ये लॉजिक आपका यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो अगर ये लॉजिक काम नहीं कर रहा तो फिर कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, देखिए बताते हैं अभी। तो ज़रूर बताइएगा, क्या ये सॉल्यूशन देखने से पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था या नहीं कर रखा था। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा। दिस इज टाइगर नॉट बाघ, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं करना। ये क्या है, ये दोनों बॉबल्स हैं, ठीक। तो एक बार बॉबल्स को लिख लें, ए ई आई ओ यू। देखिए ई के तुरंत बाद आने वाला बॉबल क्या है, आई। आई के तुरंत बाद ओ, उसने यही किया, आई का नेक्स्ट जो बॉबल है ओ, उससे कोट कर दिया। ई का बॉबल नेक्स्ट जो है वो आई, उसको उसने उससे कोट कर दिया। तो सिमिलरली लाइन में भी आप कुछ इसी तरह से देखेंगे, जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें से -2 किया जा रहा है, तो लाइन में जब 12 - 2 करेंगे तो 10 आएगा, जो कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की। सब जगह दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। अब बात आती है आई की, आई का नेक्स्ट बॉबल क्या है, ओ, सब में दिखाई दे रहा है। लास्ट लेटर चेक करिए, n-2, 14 - 2 क्या देगा आपको, 12, जो कि आपका एल का प्लेस वैल्यू होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 4। ओ क्या है, ओ की नेक्स्ट जो बॉबल आता है वो क्या आता है, यू, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि 1 में। यहाँ आई है तो आई नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो जितना एक्सप्लेन कराने में मैं टाइम लगा रही हूँ ना यहाँ पे, इतना सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि जिस तरह से स्कूल एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, तो हॉस्पिटल के साथ कौन रिलेटेड होगा। देखो स्कूल में क्या मिलता है, एजुकेशन, है ना। जो उसकी कहते हैं कि उसका मेन मोटिव क्या है, क्यों खोले जाते हैं स्कूल, ताकि एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। हिंदी में वर्ड होता है ध्येय, ठीक है, एम क्या है। उसी तरह से हॉस्पिटल्स क्यों खोले जाते हैं, ताकि क्या प्रोवाइड किया जा सके, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। डिजीजेस भी मिलती हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स भी मिलते हैं, तो बुक वाला तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, बट इसका मेन पर्पस क्या है, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हर बार मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो इंटरचेंज करना होता है वो करना होता है आपको साइन को, ठीक है। बट यहाँ पर नंबर को भी पूछ सकता है। वैसे ही इस तरह के सवाल सीपीओ में आते हैं अक्सर, बट अब ये सीएचएसएल में भी आने लग गए, है ना। तो काइंड ऑफ आपको ध्यान रखना है कि जो आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं उसमें आप जितने भी एग्जाम में हैं, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, वो सभी आप सॉल्व करके जाएं। ओके, दिस क्वेश्चन लेट्स सी। यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 × 9 + 5। देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। हमेशा मैंने कहा डिवीजन के साइन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्या 7 से 18 डिविजिबल है, नहीं, तो 7 वाला ही चेंज होगा। अब 7 सिर्फ 2 जगह दिख रहा है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन 4 एलिमिनेट। अब जरा देखो 7 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 9 से, ठीक है कोई बात नहीं। बट 5 से रिप्लेस करें तो 5 से 18 डिविजिबल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट। बात कहाँ अटक गई, ऑप्शन नंबर 2 पे। अब आप सॉल्व करके देख लो, 3 × 7 + 5 - 18, 7 की जगह 9 आ गया, विल गिव यू 24, ये आ जाएगा यहाँ पर। 3 सत्ते 21 और 5 - 2 3 विल गिव यू 24। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट टू प्रूव यू। बाकी आप इस तरह से ध्यान देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ ऑड वन आउट निकालना है। असेंबल, कंस्ट्रक्ट, डिसबैंड और क्रिएट, किसी चीज को एकत्र करना, किसी का निर्माण करना, तोड़ना और सृजन करना। देखिए एकत्र, निर्माण और सृजन ये क्या है, एक तरीके से किसी चीज को इकट्ठा आप कर रहे हो, किसी चीज को बना रहे हो। बट डिसबैंड करना क्या हो गया, तोड़ना, ये इसका ऑपोजिट है जिसको बोलते हैं एंटोनिम्स, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द क्लास, यानी कि ऑड वन होगा। नेक्स्ट देखिए, अगेन जैसा कि मैंने कहा जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो वहीं पे आपको नजर डालनी है। देखिए CAC यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरी भीड़ आपको दिखाई दे रही है डबल DA पे, पर इन दोनों भीड़ से मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। लेकिन एक बात ध्यान दोगे आप, जो चीज रिपीट है वो रिपीट कौन सी हो रही है, द,
दा यहाँ भी आ रहा है और दा यहाँ भी आ रहा है। अब दा से पहले यहाँ पर कितने ब्लैंक हैं, 1 2 3। दा से पहले यहाँ कितना है, 1 2। अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू कर दें इसको, मान लीजिए ये अगर डी डी ए हो, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है कि है नहीं है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ए सी है आपका, ये दादा हो गया। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, इसके बाद ए कहाँ आएगा, ए यहाँ पर आ रहा है, यानी कि सी, एक सी यहाँ पर कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि ए के बाद सी है, तो यहाँ भी ए के बाद सी आना चाहिए, अगर मैं इसको इतने फॉर्म में तोड़ लूँ तो, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको इसी तरीके से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब जब यहाँ पर सी बैठ गया, तो देखो सी सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो मैं इसी को पकड़ के चलती हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पर आ गया बी, ओके, देन सी एंड देन ए। देखो कहाँ से रिपीट होनी शुरू हुई, पूरी सीरीज यहाँ से रिपीट होनी शुरू हुई। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए, देन डबल डी, फिर सी ए, फिर क्या आ गया, ए, फिर बी और फिर सी। तो देखो ए सी बी, ओके एक मिनट रुकिए, ए सी बी, रुको 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 रुको, कहाँ गड़बड़ कर दी, ए सी बी के बाद, ओके यहाँ पर डबल डी नहीं आएगा ना, एक मिनट रुकिए। देखो सी यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, ओके, उसके बाद सी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा डी, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ आ गया है तो वो मैंने गलत लिख दिया था, डबल रिपीट कर दिया था। उसके बाद आ गया ए सी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी बी, और क्या आएगा यहाँ पर, डी और सी। क्लियर इतनी बात। तो देखो यहाँ पर ए सी बी, डी डी ए सी बी, डी डी ए सी और ए सी बी, डी डी ए सी। तो तरीका आपको क्या करना है, क्या अप्रोच लगाई थी हमने, इन दोनों लेटर्स को पकड़ के, सबसे पहले हमने दा को पकड़ लिया, दी दा रिपीट हो रहा है, तो यानी कि दा रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी डी आएगा और यहाँ पर भी डी आएगा। अब जब यहाँ पर सी है ऑलरेडी, तो यहाँ भी सी आना चाहिए, तो सी से आपका सिर्फ ऑप्शन ए शुरू हो रहा था, आप एलिमिनेशन से करते तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 3 21 24, क्या कोई लॉजिक लग रहा है? हाँ, इन दोनों का सम करके हम ये कर सकते हैं। उसके बाद 2 और 9 26, पर ये तो 11 होना चाहिए, तो ये लॉजिक तो नहीं लगा। उसके बाद देखिए 13 + 15 क्या होगा, 23, बट इसका सम देखो तो कितना होता है, 28। 1 + 2 = y, यानी कि 25, तो इन दोनों का सम भी नहीं होता, तो ये सम वाला फॉर्मूला तो लग नहीं रहा। तो देखो यहाँ पर और कोई तरीका है नहीं सॉल्व करने का, एक बहुत ही बेजान, आई वुड से इसमें बहुत ही वीक लॉजिक होता है, ये जो वॉबल वाला लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये जो मिडिल लेटर है, सेकेंड लेटर, वो वॉबल है, बट ए बी वाई में वॉबल नहीं है, बट फर्स्ट लेटर है ना कि सेकंड लेटर, तो सेकंड लेटर अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता, इसी क्लास में आ जाता, बट अभी अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये बॉबल वाला जो लॉजिक है ना, ये तब लगता है जब दुनिया के सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लिटरल नहीं लेना है मेरी इस लाइन को, लेकिन कहने का सार समझिए कि जब कोई लॉजिक ना लगे तो बॉबल वाली चीज पे भी नजर डाल लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 पर जैसे ही नजर गई, मेरा 25 से मतलब होता है 5 स्क्वायर, मैं 25 को 5 स्क्वायर की तरह देखना शुरू कर देती हूँ। अब 3 और 5 की बात करें तो 3 + 2 आप कर सकते हैं, तो आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 1 + 2 करूँ तो मुझे 3 मिलेगा, और 3 का अगर स्क्वायर कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 9। क्या 9 कहीं है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो उसने क्या किया, पहले नंबर में +2 करके उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, सिलॉक का सवाल है, सम फिशेज आर हॉर्सेज, कुछ फिशेज आपकी हॉर्सेज हैं, सम हॉर्सेज आर काइट, कुछ हॉर्सेज आपके काइट हैं। कंक्लूजन कहता है पहला कि सम हॉर्सेज आर फिशेज, ओके। सो ये देखिए, सम हॉर्सेज आपके फिशेज में आते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। सम काइट आर फिशेज, भाई काइट और फिश का डेफिनेट रिलेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका नॉट ट्रू, या फिर आप कह सकते हो कांट से,
मतलब डाउट में चली गई। सम काइट्स आर हॉर्सेस, कुछ काइट हॉर्स है, तो ये रहा काइट का कुछ पार्ट, तो यस दिस विल बी ट्रू। तो फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन यहाँ पर आपका फॉलो करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चल रही है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, 1 से 3 प्लस 2। ओके, अब 2 यहाँ से क्या होना चाहिए पता नहीं, फिर यहाँ से भी क्या होगा हमें नहीं पता। इन दोनों का एक बार सम देख लेते हैं, क्या है डिफरेंस। ये आता है +8, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि यहाँ पर +4 हुआ और यहाँ पर +6। लेट्स सी, अगर 3 में +4 करेंगे तो यहाँ 7 आना चाहिए, और 7 में +6 करके 13 मिलता है, तो बिल्कुल ये लॉजिक काम करेगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये जो 7 है ये कहाँ आना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आना चाहिए। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर का क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर है, रोटेशन आपको अलाउड नहीं है, तो ये जो फिगर है आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी एक फिगर में फिट करनी है। देखो ये जो है आपका स्क्वायर, इसके डायगोनल बने हुए हैं, ना तो इसमें है ना इसमें है, इसमें है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से देखिए ये अपना मिडिल पॉइंट पर क्या है, मिडिल पॉइंट पर भी हिट किया गया है। यहाँ इस फिगर में अगर आप देखोगे तो मिडिल पॉइंट पर हिट नहीं किया गया है इसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सिर्फ ए बच जाता है। और इसमें आप अगर आप ध्यान से देखेंगे भी तो देखो ये विच कलर टू यूज, लेट्स सी इससे काम चल जाए तो ये जो आपका आ जाएगा दिस विल बी लाइक दिस, ये आ गया यहाँ पर, है ना, और ये आपकी एजेस निकल आएंगी यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में भी आपको एम्बेडेड फिगर दी गई है, यानी कि एम्बेडेड फिगर के 2 सवाल पूछ लिया उसने। तो इस फिगर को आपको इसमें फिट करना है, अगेन रोटेशन आपको अलाउड नहीं है। ओके, चलो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसमें तो कोई फिगर आपको बनती हुई नहीं दिख रही, जेड तो दिख रहा है, ये रहा जेड, है ना, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ अधूरा है, तो ये आपका एलिमिनेट। इसमें जरा देखिए जेड तो बना बट ये चीज यहाँ टूट गई, तो ये भी एलिमिनेट। अच्छा अब जरा देखो ऑप्शन नंबर सी में ये बना आपका जेड, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, और ये चीज यहाँ पर वापस इंटरसेक्ट कर रही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज इसमें भी यहाँ आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, फिर ये वाली लाइन मिसिंग है जो कि यहाँ पर आ रही है ये, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉमा है यहाँ पर, देखिए 6 × 3 आपको क्या देगा 18। मैं डायरेक्ट इसलिए सोल्यूशन करा रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। दूसरा मुझे पूरी उम्मीद होती है कि जिसकी शिफ्ट में ये पेपर होगा वो ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी एक आइडिया होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के तो देखो, कम से कम ट्राई तो करो कि कितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो और कितने नहीं, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन बता रही हूँ, और वैसे भी आप आंसर तो कर नहीं सकते मुझे, है ना, अभी यहाँ पे, तो फिर सॉल्यूशन ही बताने पड़ेंगे। ठीक, चलो तो ये × 3 किया गया, ये × 9 किया गया, और 3 × 3 लिख सकते हो आप 9 को, या फिर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। 4 × 2 is 8 and 8 × 4 is 32। देखिए 2 और 4 का भी वही रिलेशन है कि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, तो यही आपका यहाँ पर लॉजिक बनेगा। 3 × 3 नहीं लिखेंगे हम, वैसे भी लिख सकते हो × 2 कर सकते हो, बट वही है कि सेम नंबर का मतलब क्या है, 3 × 3 का मतलब भी 3 का स्क्वायर ही है ना, तो ऐसे कह लो या वैसे कह लो। अरुण इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। आज मान लीजिए अरुण का है बर्थडे, ओके, सो हैप्पी बर्थडे अरुण। ऑलराइट, ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे ही विल बी ट्वाइस ऑफ हिज एज। देखो उसके अगले बर्थडे पर, मान लीजिए आज वो 1 साल का है, उसके अगले बर्थडे पर यानी कि 1 साल के बाद वह क्या हो जाएगा, अपनी एज का, ही विल बी ट्वाइस हिज एज दैट वाज 12 years ago, यानी कि 12 साल पहले। ऑलराइट, जो 12 साल पहले उसकी एज थी
उसका वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आज से पहले जो 12 साल पहले उसकी उम्र थी, उसका 2 गुना कब वो हो जाएगा, वो अगले साल जब उसका बर्थडे आएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2x माइनस 24। देखो बच्चों की तरह सॉल्व करनी पड़ती है इक्वेशन। x उधर चला जाएगा तो ये x बचेगा, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। तो हमने प्रेजेंट एज क्या मानी थी, x। तो यानी कि आज जो अरुण है उसकी उम्र 25 साल है। यही सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। अगला जो सवाल है आपका, वो सवाल है आपका मिरर बेस्ड। मिरर इमेज जो पूछी जाती है, बट द थिंग इज कि जो मिरर इमेज आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, वो पूछी जा रही है लेटर सिंबल नंबर क्लस्टर की। ओके, देखिए आर है आपका, अब राइट साइड में रखा जाएगा जैसा कि उसने मेंशन किया हुआ है, तो आर ही आपका क्लोज दिखेगा। तो देखो आर कुछ इस तरह से दिखेगा, बट ऑप्शन नंबर ए में इसको सर के बल खड़ा कर दिया गया है, यानी कि उल्टा। तो ऐसा तो होता नहीं है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होते, मिरर इमेज में ये प्रॉपर्टी है। अब इन तीनों में देखो क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है। तो आर भी सेम है, एच भी सेम है, जी 8 2 4 परसेंटेज हैश एक्सक्लेमेटरी साइन, एच की जगह यहाँ पर जी आ रहा है। तो एच की जगह अगर आप देखोगे तो एक्सक्लेमेशन के बाद एच है, ना कि जी। तो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, एच जी एन एन ई। देखो ई का इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर ई की इमेज ऐसे बननी चाहिए थी, इन्होंने इसका सर फिर से उल्टा कर दिया। तो जैसा कि मैंने कहा टॉप एंड हेड चेंज नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 3 ही डिफरेंट है, ई यहाँ डिफरेंट है इससे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट, मिरर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए इज हस्बैंड ऑफ एम। जैसे जैसे सवाल कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए। ए हस्बैंड है एम के, तो एम कौन हो गई, वाइफ। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। तो कब हो सकती है कि ए से रिलेशन होगा उनका भाई या बहन। अब वो भी क्लियर कर दिया, एन इज डॉटर ऑफ आर, तो एन सिस्टर हो गई ए की, आर की डॉटर है, आर और यू की, सॉरी, तो आर और यू आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, तो सीधी सी बात है एम डॉटर इन लॉ हो जाएंगी इनकी। हाउ ए इज रिलेटेड टू यू, ए का यू से संबंध क्या है वो पूछा है। तो ए सुपुत्र हो गए, यानी कि बेटे किसके, यू के। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट। इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। तो इन सवालों को लेकर किसी धोखे में ना रहें आप लोग, अपनी प्रिपरेशन अपने लेवल तक जरूर रखें। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ बेटर लेवल के क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगी। ओके, देखिए ये क्या होता है, 22 का स्क्वायर। तो ये 21 प्लस 1, 21 कहाँ से आया, फर्स्ट नंबर। 25 ये क्या है, 26 का स्क्वायर। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 1। ओके, 24, बट ये क्या होता है, 23 का स्क्वायर। तो 24 माइनस 1 लिखा जाएगा। यहाँ भी +1 हुआ, यहाँ भी +1, तो यहाँ पर -1 तो नहीं करेंगे ना हम, है ना। देखो यहाँ पर 30 और इसको 31 का स्क्वायर कहते हैं, और 31 का स्क्वायर मतलब 30 + 1, तो यहाँ भी प्लस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाइल को कोड किया है। देखो इस सवाल को एग्जाम में देख के 1 सेकंड में खत्म कर सकते हो। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 18 से कोड किया गया है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 19 से कोड किया गया है। वाई की प्लेस वैल्यू 24, मुझे पता चल गया हर लेटर की प्लेस वैल्यू में से -1 करके कोड किया गया है, तो मैं फर्स्ट का कोड यहाँ पर निकाल दूंगी। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए एग्जाम में, लेकिन अब क्योंकि मैं समझा रही हूँ तो मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर STYLE कोड किया गया है 18 19 24 11 और 4। एग्जैक्टली इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ये होती है ना, टी की 20 और एस की 19। तो क्या किया गया, ओवरऑल -1 हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली आप फर्स्ट में क्या करेंगे, 6 - 1 5, यानी कि ई आ जाएगा। अच्छा ई तो लिखना ही नहीं है हमें, 5, ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेटेड। लास्ट लेटर चेक कर लीजिए एक बार, t -1, तो 20 - 1 19 होता है, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सिर्फ फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर
आपने चेक किया और आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन। कटिंग एंड फोल्डिंग है, पंच किए गए हैं इनको डायमंड शेप में। तो भाई देखो, जब ये 1/4 है तो जब ये खुलेगा तो सबसे पहले इधर खुलेगा, ऐसे दिखेंगे। ओके, एक ही दिखेगा, सॉरी, है ना। बट यहाँ पर भी फिर 2 ही डायमंड दिखेंगे, यानी कि टोटल अगर एक लाइन की बात करूँ तो 4 डायमंड्स, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या होता है कि मैं ही ये बना रही हूँ पीपीटी, तो मैं ऑप्शन डालने कभी कभी भूल जाती हूँ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी ही क्लियर दिख रहा है। बाकी ये तो शेप ही गलत दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ 2 दिए गए हैं, तो भी बीच वाले कहाँ गए, है ना, तो वो भी देखना है। नेक्स्ट देखिए 24। ये जो ब्रैकेट का आपका एक ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके ऑपोजिट कौन सा सिंबल आएगा ये आपको बताना है। एक ही डाइस है जिसकी 3 पोजीशन दी गई है, तो ये सिंबल मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ये सिंबल मुझे यहाँ भी दिख रहा है, बट बाकी कोई और कॉमन नहीं है, तो मेरा तो इसमें नुकसान ही हो जाएगा काइंड ऑफ, है ना। बट द थिंग इज कि अगर आप वैसे भी लॉजिक लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग, तो देखो ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये भी साइन यहाँ पर है, बचा कौन सा साइन, प्लस का, तो इसके ऑपोजिट कौन जाएगा, प्लस का साइन ही तो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। बट अगर हम इसको देखें कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर देखते हैं, कॉमन क्या है, स्टार। तो स्टार को इस फेस पर आप लेकर आएंगे तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए 1 टाइम, तो क्या होगा, स्टार यहाँ आ गया, तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ आ जाएगी, हैश कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, स्टार क्योंकि यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों कॉमन फेस पर हैं। बाकी 2 क्या होंगे, ऑपोजिट्स, तो हैश का ऑपोजिट हो जाएगा डॉलर, और जो आपका ब्रैकेट का साइन है उसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लस, तो यही मैंने कहा था, प्लस आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। देखो बहुत ही आसान सवाल है, ओके, एंड लेट्स सी। ये जो आपका डायमंड शेप है, स्टूडेंट हु लाइक ज्योग्राफी उन्हें रिप्रेजेंट करता है। सर्कल मैथमेटिक्स पसंद करने वाले स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल हिस्ट्री पसंद करने वाले स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को देखो यहाँ पर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वाले नंबर, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उन्हें पेन से छिपा सकती हूँ, तो मैं पेन से छिपा रही हूँ, बट आपके पास एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं होगा, तो बहुत केयरफुली आपको करना है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 4 और 7, और 4 + 7 कितना हो जाएगा, 11। जल्दबाजी में सिर्फ 4 देख के 4 आंसर मत करके आना, और 7 देख के, क्योंकि उसने वो दोनों ऑप्शन भी दे रखे हैं, यानी कि आपसे गलती करवाने की पूरी गुंजाइश है यहाँ पर, है ना। चलिए यहाँ पर ये सवाल खत्म हो जाते हैं, एंड आई होप कि आपके लिए ये सेशंस बेनिफिशियल रहेंगे। देखिए क्योंकि अभी अभी शुरुआत करी है, और ये रीजनिंग तो मेरा आपसे प्रॉमिस था, मुझे कराने थे ये सोल्यूशन, तो ये मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिए। बाकी की जो आप लोग जीएस के सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं या बैच की बात कर रहे हैं, तो देखिए बैच और ये इस तरह से एकदम से लॉन्च नहीं होते हैं, थोड़े सी कंटेंट, जो आपका कंटेंट है उसको प्रिपेयर करने में वक्त लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे, और विल सी विद ऑल दीज थिंग्स, बहुत जल्दी देखेंगे, है ना। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक कनेक्ट होते रहिए हमारे साथ में। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, और डेली क्विजेस आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए, वैसे मुझे लगता है ऐसा, ये मेरी एडवाइस है आपको। और जो भी क्लास का अपडेट है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, एड्यूबग्स के नाम से मिल जाएगा। एड्यूबग्स आपका टेलीग्राम चैनल है, और अगर आप इसमें जीडी लगा देंगे तो इसके बाद आपको ये क्या मिल जाएगा, ग्रुप डिस्कशन। अगर आप स्टूडेंट के साथ में कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। जुड़े रहिए इसी तरह से, चैनल को आप लोग प्यार देते रहिए अपना। थैंक यू सो मच।